नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के बारे में बात करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक ये जो एक हफ्ता है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि जागतिक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और ये ऐसे मनाने की वजह यह है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए। अब ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान ये एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, फिर भी उसको प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में कोई फार्मूला फीड नहीं होता था तो माताएं प्राकृतिक रूप से अपने शिशु को स्तनपान कराती थी, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस क्रिएट होते जा रहे हैं। फार्मूला फूड इतनी आसानी से मिल जाता है कि माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्ट लगने लगा है और फार्मूला फीड से बेबी को फीडिंग करना ज़्यादा इजी लगने लगा है। बस यही जो समझ है, ये जो शॉर्टकट तरीका जो अपनाया जा रहा है उसी को हमें ब्रेक करना है और उसी के प्रयास में मेरा ये वीडियो है। स्तनपान ये एक इतनी नैसर्गिक, इतनी वैल्यूएबल, इतनी सुंदर प्रकृति ने हमें दी हुई देन है। आयुर्वेद में तो इसका महत्व ऐसे बताया गया है कि मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देहवृद्धये। मतलब मातु मतलब माता, मातुरेव पिबेत स्तन्यम मतलब माता से जो स्तनपान किया जाता है शिशु को, उससे शिशु को क्या फ़ायदा होता है? तत्परम देहवृद्धये। तत्परम मीन्स इमीडिएटली, तुरंत। ऐसे नहीं कि आज बेबी शिशु को आपने स्तनपान कराना शुरू किया तो 2 महीने बाद उसकी प्रकृति को लाभ होगा, नहीं। तत्परम मीन्स आज, मतलब आज के ही। देहवृद्धये मीन्स व्हाट? उसकी ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उसके माइलस्टोन्स जल्दी से अचीव होते हैं, उसका वेट अच्छे से बढ़ता है, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ती है, उसका इंटेलेक्ट अच्छे से बढ़ता है। इसका मतलब कि फिज़िकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल सारे फैक्टर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो रहा ब्रेस्ट फीडिंग का शिशु को होने वाला फ़ायदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सिर्फ शिशु के लिए नहीं बल्कि माता के लिए भी उतनी ही लाभदायक है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मदर को, मतलब माता को कौन से फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आपने देखा भी होगा मूवीज़ में या देखा भी होगा कई वीडियोज़ में कि जैसे ही बेबी जन्म लेता है उसको तुरंत माता के स्तन को लगाया जाता है। उसका कारण ये है कि जब भी वो बेबी निप्पल के यहाँ पे सक करता है, मतलब दूध चूसने की कोशिश करता है, तब क्या होता है कि हमारे गर्भाशय, मतलब बच्चेदानी की जो मांसपेशियाँ होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। उसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज नाम की एक कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो प्रसूति के पश्चात रक्तस्राव होता है माता को, वो होना कम हो जाता है। तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। ये हुआ पहला और इमीडिएट बेनिफिट जो है वो। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इससे मदर और चाइल्ड का बॉन्डिंग बढ़ता है। आपने देखा भी होगा कि 1-2 हफ्ते का बेबी भी अपने माता के टच को, अपने मम्मी की आवाज़ को, अपने मम्मी की स्मेल को पहचानता है। वो ऐसे ही नहीं होता। इट इज़ बिकॉज कि जब माता उसको स्तनपान कराती है तब बेबी अपने माता के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और उसकी वजह से मदर और चाइल्ड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो दृढ़ हो जाता है और उसकी वजह से बेबी की फर्दर डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब भी हम स्तनपान कराते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। ये एक ऑक्सीटोसिन एक फील गुड हार्मोन है। फील गुड हार्मोन मीन्स ये जब हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है तो हम हाइटन्ड स्टेट ऑफ प्लेजर में रहते हैं, हमें अच्छा लगता है।
और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाउअडेज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम का एक कॉम्प्लिकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है नेचुरली माँ को उसके प्रति वात्सल्य या ममता फील होती है, बट ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि मदर डज़ नॉट फील कनेक्टेड टू द चाइल्ड, मतलब माँ को अपने बेबी से कुछ खास लगाव नहीं होता। एक्सट्रीम केसेस में ऐसे भी होता है कि माँ को अपने बेबी को हार्म करने की भी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। तो जो ये जब लेकिन वही माँ अगर स्तनपान अपने बेबी को रेगुलरली कराती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आ ही नहीं सकती क्योंकि वो एक फील गुड हार्मोन है। चौथा इसका एक फ़ायदा है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब माँ अपने बेबी को स्तनपान करा रही है तब हमारे शरीर में, माता के शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन, एक संप्रेरक जो है वो सिक्रीट होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि प्रोलैक्टिन दो तरीके से हेल्प करता है। पहले तो ये ओव्यूलेशन मतलब आपका बीज फूटना, ये जो प्रोसेस है उसको सप्रेस करता है। बीज न फूटने की वजह से फिर से दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके मेंसेस जो है, आपकी माहवारी है, वो तुरंत नहीं आती, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहने के चांसेस, मतलब हम जिसको कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, मतलब बच्चा न होने के लिए जो गोलियां खाना है, कॉपर टी बिठाना है, कॉन्डोम यूज़ करना है, ये सारे जो ऑप्शंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं मिलती क्योंकि नेचुरली वो हमें नेचर ने प्रोटेक्शन दिया है कि जब तक माँ अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब तक उसके शरीर में प्रोलैक्टिन हायर लेवल में रहता है और उसकी वजह से मेंसेस जल्दी नहीं आते, आपकी माहवारी जल्दी नहीं आती और बच्चा रहने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मैं बोल रही हूँ कम हो जाती है, ऐसे नहीं कि बेबी रहता ही नहीं है, प्रेगनेंसी रहती ही नहीं है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में या एक्सेप्शनल केसेस में प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन भी रह सकती है, बट 90% ऑफ केसेस में ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होते हैं। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा माता को इससे ये होता है कि जब माता अपने बेबी को स्तनपान कराती है तब तक वो कई ज़्यादा कैलोरीज़, मतलब जितनी कैलोरीज़ आप जिम में वर्कआउट करके बर्न करते हो उतनी ही कैलोरीज़ वो माता जब अपने बेबी को स्तनपान कराती है तो बर्न करती है। और उसकी वजह से प्री प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब हम बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं 50 kgs की थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेरा वेट 90 kg हो गया, 40 kg ओवरवेट हो गई, तो कैसे रिड्यूस करना है ये वेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बात हम बताते हैं वो ये है कि आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कीजिए, आपका वेट अपने आप नॉर्मल पे आ जाएगा। इसका कारण यह है कि जब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब हम स्तनपान कराते हैं तब बहुत सी कैलोरीज बर्न होती है और आप प्री प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब आप प्रेगनेंसी के पहले जिस वेट पे थे उसी वेट पे फिर से जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। तो ये कुछ फ़ायदे माता के लिए है जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके मेरा आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जो भी आपके घर में अगर कोई न्यू मदर है, आपके आजू बाजू में कोई न्यू मदर है, तो आप प्लीज़ उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट कराएं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया जा सकता। अगर माँ को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, माँ तुरंत आईसीयू में चली गई, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, ये एक्सट्रीम केसेस है। बट इफ़ मदर एंड बेबी, मतलब माँ और बच्चा दोनों नॉर्मल है, तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कराएं, क्योंकि हम लोग ये जो आज के बच्चे हैं ये कल जाके हमारे देश की अपकमिंग जनरेशन है, भावी पीढ़ी है। तो ये भावी पीढ़ी सुदृढ़ और सक्षम बनाने की ज़वाबदारी हम सबकी है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कराएं। अगर कुछ कारणवश माँ को ब्रेस्ट मिल्क
कम मात्रा में आ रहा है, मतलब उसे ब्रेस्ट फीड कराना है, बट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की दूध की मात्रा ही अगर कम है, तो बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है जिससे सेफली, मतलब ना मदर पे कोई बुरा असर पड़ेगा, ना बेबी पे कोई बुरा असर पड़ेगा, सेफली हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आप ज़रूर किसी आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और सी टू इट कि आप अपने बेबी को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराएं। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, उसके बाद आप ऊपर का खाना शुरू करा सकते हैं। तो आई होप ये आप मेरा अनुरोध को सीरियसली लेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। थैंक यू।